अपेक्स बैंक के नवनियुक्त प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने अपेक्स बैंक के सुभाष यादव समन्वय भवन में अपनी विशाल पदभार यात्रा के साथ प्रवेश किया। इस दौरान सहकारिता एवं खेलकूद मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्णा गौर, प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, मध्य प्रदेश सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक किशन सिंह भटोल, प्रदेश मंत्री राजू मालवीय, प्रवक्ता अजय सिंह यादव, नगर निगम के अध्यक्ष किशन सिंह सूर्यवंशी, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत सिंह चौहान, रविंद्र यति सहित विशाल जनसमूह ने यात्रा के रूप में पहुंचकर आयोजन को गरिमामय बनाया। पदभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य सहकार से समृद्धि के विजन को जमीनी स्तर पर लागू करना है। उन्होंने कहा कि यह पद उनके लिए सुविधा या भोग का साधन नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता प्रदेश के किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना और उसके भंडारण की व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना होगा। इसके साथ ही सहकारिता क्षेत्र को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस मौके पर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में प्रदेश का सहकारिता क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा और किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी हम सहकारी आंदोलन को पूरी तरह जमीन पर उतारने का काम, सहकारिता के माध्यम से गांव की इकोनॉमी, शहर की इकोनॉमी, नए रोजगार के अवसर हम सृजित करने का काम कर रहे हैं। किसान को उसकी खेती फायदे के धंधे में तब्दील हो सके, उसकी खेती की आमदनी दोगुनी हो सके, उसको समय से बीज, समय से फर्टिलाइजर, समय से ऋण मिल सके। और वो ऋण भी जैसा महेंद्र भाई ने बताया, पहले तो 15-15, 17-17%, 13-13% पर था। आज 0% ब्याज पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों को ऋण देती है। हम एडवांस फर्टिलाइजर के स्टोरेज से एक किसान को फर्टिलाइजर देते। अभी हम सहकारी आंदोलन को हमने मजबूत बनाया और बीज संघ को हम देश का सबसे बड़ा फेडरेशन बनाना चाहते हैं। और जिस प्रकार से इसको और किसको फर्टिलाइजर में देश को लीड करती है, भगवान चाहेगा महेंद्र भाई, भटोल साहब और नारायण भैया को बताना चाहता हूं, मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल में हमारा बीज संघ देश में बीज को लेकर अपना एक अलग नाम रखेगा। हमने इनकी चीता ब्रांड का बीज शुरू किया। मैं यहां के किसान बंधुओं को कहना चाहूंगा, वो सस्ता भी है, गुणवत्तापूर्ण भी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने हमारे मिल्क, हमारा जो वाइट जो श्वेत क्रांति है उसको आगे बढ़ाने का काम किया और एनडीडीबी के साथ हमने दुग्ध संघ का एमओयू कराया। लगभग किसानों को पिछले 1 वर्षों में हमने ₹2.5 से लेकर 8.5 रुपए तक की प्रति लीटर दूध के दाम ज्यादा दिए। आज लगभग 12 लाख लीटर हम पर डे दूध का कलेक्शन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर सेगमेंट में, चाहे वो क्रेडिट मूवमेंट हो, चाहे वो मिल्क मूवमेंट हो, चाहे वो किसी और तरह की सहकारिता का आयाम हो, हर एक आयाम को हम उच्च स्तर पर पहुंचाने का काम हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने सहकारिता से समृद्धि इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। और उस लक्ष्य को मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अमूल चूल तरीके से नीचे तक उतारने का काम। आज महेंद्र सिंह जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। परंतु परमेश्वर से काम करता हूं, आपको पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है। हम सब एक लक्ष्य को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक विचार के पोषण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल ऐशो आराम करने के लिए सरकार में नहीं आती। हमारा कार्यकर्ता केवल पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए राजनीति में नहीं काम करता। हमारे पूर्वज, हमारे संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने यही कहा था कि जनसंघ के कार्यकर्ता का राजनीति में काम करने का लक्ष्य क्या होगा। तो उन्होंने कहा था कि केवल ऐशो आराम नहीं, केवल पद प्रतिष्ठा नहीं, केवल चुनाव लड़ाना नहीं, केवल धरने प्रदर्शन करना नहीं, केवल स्वागत माला पहनना नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था अंत्योदय समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, उसको टारगेट लेकर उसकी सेवा करना, ये हमारा लक्ष्य है। और भाई साहब, अपेक्स बैंक का क्या प्राथमिकताएं रहेंगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ के अपेक्स बैंक के प्रशासक जो अभी काम कर रहे हैं, उसी काम को और अच्छा कैसे हो सकता है, उसको बढ़ाने का प्रयास किया। आज मैंने ज्वाइनिंग की है, उसको समझूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको ध्यान में सहकारिता का ये जो विषय है, ये सीधा सीधा ग्रामीण से जुड़ा हुआ विषय है। जब ग्रामीण से जुड़ा हुआ, किसानों से जुड़ा हुआ विषय है, तो उनके किसानों की आय अच्छी हो। अभी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किसानों को भूमि अधिग्रहण के मामले में 4% राशि जो बढ़ाने का, 4 गुना बढ़ाने का काम किया है। इसी क्षेत्र में उन्होंने जो है और भी किसानों के क्षेत्र में काम करने का जो काम कर रहे हैं, उसको ठीक से किसानों को सहकारिता से जो योजनाएं वो कैसे लाभ पहुंचाएं और अच्छा क्या हो सकता है सोसाइटियों के माध्यम से, समय पर उन पर खाद मिल जाए, समय पर बीज मिल जाए और प्रमाणिकता से मिल जाए, इसका पूरा प्रयास भारी स्नेह देखने को मिला। हमारे पिछले 1 घंटे से यही है, साथ में भारी स्नेह देखने को मैं कार्यकर्ताओं का स्नेह हमेशा इसलिए है कि मैंने संगठन का लंबे समय से काम किया है और मैं चूंकि किसानों के बीच में बहुत रहा हूँ, तो पूरे प्रदेश भर में सारे जिले मेरे संपर्क में, आज भी नियमित संपर्क है। और भारतीय जनता तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेवारी आज प्रदेश संगठन ने, केंद्रीय संगठन ने दी है, उसका निर्वाह करूंगा, समझ के जो अच्छा हो सकता है उसको प्रयास अपेक्स बैंक के प्रशासक के रूप में आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और वास्तव में आदरणीय महेंद्र सिंह यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वो जमीन से जुड़े किसान परिवार के और हर तरीके से निचले स्तर तक की गतिविधियां किसान की पूरी उनके दिल दिमाग में है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन का भी काम बखूबी से निभाया है और फार्म बीज विकास निगम के जब वो चेयरमैन थे तो उसके रूप में भी किसानों के हित के काफी काम उनके द्वारा हुए हैं। और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव और सहकारिता विभाग के मंत्री आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी के नेतृत्व में जो सहकारिता विभाग का काम इस समय अपने नए रूप में सामने आ रहा है और किसानों के लिए सभी गतिविधियां, किसानों के उत्थान के लिए, किसानों को एक संबल देने के लिए और किसानों का जैसा प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की ने जो संकल्प लिया है कि किसानों को समृद्ध बनाने का काम, तो ये सहकारिता विभाग अपने काम करके किसानों को समृद्ध करने का काम करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय महेंद्र सिंह जी को, बहुत बहुत मंगल कामना। प्राथमिकता उसकी किसानों के उद्धार के लिए, किसानों के विकास के लिए, किसानों के उन्नति के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। आज मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी के तहत किसानों की संस्था है। हम सब कहते हैं कि भारत की आत्मा अगर कहीं बसती है तो गांव में बसती है। उस गांव में, जिस गांव में धरतीपुत्र किसान निवास करता है, और इसलिए ये किसानों की संस्था होने के कारण जितना अच्छा हो सकता है किसानों के लिए, सरकार की योजना के माध्यम से जो जो बातें नीचे तक पहुंच सकती हैं वो पहुंचाने का काम किया जाएगा। आपको सबको ध्यान होगा, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में सीधा 75% किसान सीधा इससे जुड़ा हुआ है। वो दिन भी हमको नहीं भूलना चाहिए। वो काफी समय पहले जब किसान कोऑपरेटिव के माध्यम से खाद बीज के लिए कर्जा लेता था, तो वही कोऑपरेटिव के क्षेत्र में वो समय भी था जब अगर किसान 5,000 10,000 रुपया पटा नहीं पाता था तो उसके घर पे जाकर के एसडीएम और कलेक्टर ढिंढोरी पिटवाते थे और बकरी बैल गाड़ी सारे खींच करके लाते थे
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकारें रही हैं, किसानों का विकास हुआ। आज वही कॉर्पोरेटेड क्षेत्र में जो 14% ब्याज लगता था, आज 0 पे हम ला करके ब्याज किसानों को ऋण मुक्त ऋण देने का काम कर रहे हैं। बाकी का जो कॉर्पोरेटिव में मैं अध्ययन करने के बाद इसके बारे में जो अच्छा हो सकता है उसे करने का प्रयास करूंगा।